अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? आज की डेट है 9 जून 2025 और मैं अभी तो टर्की में मौजूद हूँ। बट मैं लास्ट जब मेरा था ट्रैवल कतर के लिए, इससे पहले मैं कतर था, तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए हुए थे कि कतर के विज़िट वीज़ा का बता दें। तो कतर का विज़िट वीज़ा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। मिडिल ईस्ट में अगर कोई सबसे ईजीएस्ट वीज़ा है तो वो कतर का और वीज़ा ऑन अराइवल है उनका। आप जब भी कतर के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं तो 3-4 चीज़ें हैं जिनका मेन आपने ख्याल रखना होता है, और उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, उसके बाद आपने डिस्कवर कतर पे चले जाना है, वहाँ से आपने करवा लेनी है अपनी होटल की बुकिंग जिन डेट्स में आपने ट्रैवल करना है। ठीक है, और उससे भी पहले आपने कतर एयरवेज़ से अपनी रिटर्न टिकट बुक कर लेनी है, और कतर एयरवेज़ से ही करनी है, किसी थर्ड पार्टी एयरलाइन से नहीं करनी है। कतर एयरवेज़ से आपने जब बुकिंग कर लेंगे आप लोग अपनी, और आपकी एयरलाइन की एयर टिकट बुक हो जाती है, उसके बाद आपने जो डिस्कवर कतर है इनकी वेबसाइट गूगल पे आपने चले जाना और वहाँ लिख लेना डिस्कवर कतर। वहाँ पे जाके अपने होटल की बुकिंग करवा देनी है। वो आपको एक रेफरेंस कोड, उतने ही दिनों की बुकिंग करवानी है जितने दिनों की आपकी एयरलाइन की टिकट वैलिड है, रिटर्न टिकट वैलिड है। रिटर्न टिकट लेनी है, वन वे टिकट नहीं लेनी है। और उतने ही दिन की आपने, उतनी ही नाइट्स की आपने बुकिंग करवा लेनी है होटल में। ठीक है, और उसका एक वो आपको एक मेल आ जाएगी, उसका एक रेफरेंस कोड भी जनरेट हो जाएगा। उसकी आपने एक हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास ले लेनी है, और वो लेके आपने अपना जौन सा है पासपोर्ट लेके तो आपने एयरपोर्ट चले जाना है। इसके लिए आपको सर एक चीज़ और ज़रूरी है, पोलियो कार्ड। पोलियो कार्ड आपने लाजमी ले लेना है। चाहे तो आप जिनसे टिकट ले रहे हैं वहाँ से आप पोलियो कार्ड बनवा लें, और अगर ज़रूरत इसकी है बिल्कुल एयरपोर्ट पे पूछा जाते हैं, और अगर आपका बना हुआ है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बना हुआ तो आप लोग अपने एजेंट से भी बनवा सकते हैं। और सर्विस लाहौर में मुझे आइडिया सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने पोलियो कार्ड का एक सेंटर है, 24/7 होता है, वहाँ से आप अपना पोलियो कार्ड भी बनवा सकते हैं। ये थी कतर के लिए। और जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपने एक चीज़ का मेन ख्याल रखना है, जब भी आप कतर लैंड कर देंगे तो आपने कतर में जाके इमिग्रेशन की लाइन में नहीं लगना है। आपने वहाँ पहुँच के आपने सबसे पहले डिस्कवर कतर के काउंटर पे चले जाना है। जब आप डिस्कवर कतर के काउंटर पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके अपनी टिकट, वैलिड टिकट जौन सी होगी, और वो दिखाना आपकी जो होटल बुकिंग, जो रेफरेंस कोड आपने वो लिया होगा और उसकी प्रिंटेड कॉपी आपके पास हो, वो लेके जाएंगे। उसको आपको आप दोनों चीज़ें, जो एयर टिकट होगी वो भी आपके पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। ठीक है, वो दोनों चीज़ें मैच करेंगे, मैच करके आपको अलाउ कर देंगे, और आप देन आपको अलाउ करके स्टैंप लगाएंगे। स्टैंप लगा के आप डायरेक्टली आप वहाँ पे कतर, डिस्कवर कतर के जो है इमिग्रेशन काउंटर है वहाँ पे आप चले जाते हैं। और जितने दिन का आपका स्टे होता है डिस्कवर कतर से आपने किया होता है, होटल बुकिंग की होती है, उतने दिन का आपको वीज़ा अलॉट कर देते हैं। मुझे तो, मैं जब गया था मेरे उतने ही दिन की बुकिंग थी जितने दिन का मैंने क्योंकि आगे फर्दर ट्रैवल करना था, टर्की आना था, तो मेरी उतने ही मेरी आगे वहाँ पे उतने ही दिन की डिस्कवर कतर से मैंने बुकिंग की हुई थी कि लास्ट डे मेरा वही बन रहा था जिस दिन मैंने आगे ट्रैवल करना था। तो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। सिंपल पाकिस्तान में उन्होंने पोलियो कार्ड का मेरे से पूछा था, कतर में नहीं पूछा था। सिंपल उन लोगों ने मेरे से ये पूछा, सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और स्टैंप लगाई, और मैं इमिग्रेशन काउंटर पे चला। जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे चला गया हूँ तो उन्होंने मुझे वहीं पे मुझे वीज़ा ग्रांट कर दिया। मुझे 1 मंथ का वीज़ा दिया था उन्होंने। ठीक है, मैं 1 मंथ उसके अंदर स्टे कर सकता था। वहाँ पे कुछ लोगों को 2-2 3-3 दिन का वीज़ा भी दिया जा रहा था। वो इसलिए दिया जा रहा था कि वो कतर एयरवेज से भी आए, डिस्कवर कतर से भी उन्होंने बुकिंग की, लेकिन उन्होंने बुकिंग क्या की, उनकी टिकट थी 1-1 हफ़्ते की, 1 हफ़्ते बाद रिटर्न थी, और उन्होंने होटल की बुकिंग करवाई थी 2 दिन की। वो फिर 2 दिन का ही उनको वीज़ा मिला। किसी ने 1 दिन की करवाई थी, उसको 1 दिन का ही मिला। वहाँ पे ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे थे लोगों के। तो सिर्फ ये चीज़ है कि आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना कि अपनी जो होटल की बुकिंग है वो आप लोगों ने उतने ही दिन की करवानी है जितने दिन की आपकी एयरलाइन की टिकट की बुकिंग है। ठीक है, और जो लोगों का ट्रांजिट होता है 12-13 घंटे की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, वो वहीं से जाके जो डिस्कवर कतर का काउंटर है वहाँ से जाके ट्रांजिट टूर बुक कर सकते हैं। वहाँ से वो लाइक आपको $100 और $200 में मिल जाता है। 1 डे का टूर होता है, हाफ डे का सॉरी, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, वो पहले बुकिंग करते हैं तो फिर उसके लिए आपको पहले होटल की बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर ट्रांजिट
टूर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपको होटल की बुकिंग करनी पड़ेगी, चाहे आप वहाँ पे रहें या ना रहें, लेकिन होटल की बुकिंग करनी पड़ेगी और ट्रांजिट टूर भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप एयरपोर्ट पे ही जाके, अगर ट्रांजिट है तो एयरपोर्ट पे जाके तो ये चीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। होप कि आपको सारा कतर के वीज़ा के हवाले से चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।